जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जैन धर्म, सातवाहन काल, कुषाण वंश आदि से संबंधित क्वेश्चन। आज हम देखेंगे गुप्तकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, पीएससी हो या व्यापम हो या सीजी पुलिस, जो भी हो, उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो कालीन साम्राज्य का जो है आज ये क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया? तो वो है व्याघराज, ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं। हरिशण प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा वाकाटक वंशीय राजा महेंद्र सेन, संभवतः प्रवरसेन प्रथम को तथा महाकंतर के नलवंशीय राजा व्याघराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया गया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करना छोड़ दिया। महासवन के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं दोस्तों। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याघराज को। क्वेश्चन नंबर 6, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें उसके अनुसार से जो है वो ऑप्शन भी दिया हुआ है आंसर का। तो आइए हम देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, तो ये सही है दोस्तों। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण कौशल अभियान के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया, ये भी सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, ये गलत है। तो इस तरह से 1 और 2 सही है। ऑप्शन में देखते हैं 1 व 2 कौन से ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, 1 एवं 2 सही। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बना बरत से प्राप्त हुए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौशल, कुराट, महाकांतर और पिष्टपुर। तो इसमें से जो कौशल है वो सही है और महाकांतर सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर 10, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरगुजा जिले में। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी, इसी को रामगढ़ भी कहा जाता है, कि पहाड़ी में मेघदूत की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसकी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुंदर पांडे ने किया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कालिदास द्वारा रचित जो है मेघदूत, वह कौन से पहाड़ी पर रचा गया है? तो रामगिरी या फिर रामगढ़, दोनों एक ही नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कालिदास ने किसकी रचना की? तो वह है मेघदूत की रचना की। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत कौन सी भाषा में जो है वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ये क्वेश्चन बन सकता है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत जो संस्कृत भाषा में है ना,
उसकी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलधर पांडे। तो इस तरह से इस नोट से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के बनबराज में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर जो है कच्छ का सिक्का प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त का प्राप्त हुआ है और समुद्रगुप्त का भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर स्कंदगुप्त का जो है वो सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं बनाबरद जो दुर्ग में है ना, समुद्रगुप्त, कच्छगुप्त और चंद्रगुप्त एवं कांचगुप्त के जो है वो सिक्के मिले हैं। यहाँ पर स्कंदगुप्त का नाम नहीं है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। अब बात करते हैं नलवंश की। नलवंश, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ए, नलवंश। यहाँ पर भी नोट दिया हुआ है। नलवंशीय राजा विलासतुंग ने 7वीं-8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पंचायन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने के सेनापति जगतपाल ने कराया था। फिर एक और दिया हुआ है, नलवंशीय राजा विलासतुंग ने राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी उत्कीर्ण कराया जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को अध्ययन करने को प्रमाणित किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नलवंशी राजा विलासतुंग ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो है राजीव लोचन मंदिर। किस शताब्दी में करवाया? तो है 7वीं से 8वीं शताब्दी में। वह कौन से वंश का राजा है? ये तो पूछ ही दिया है, नलवंश का राजा है ना। उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? कौन से शासक के राजा ने करवाया? तो कलचुरी शासक के जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया, है ना। इस तरह से इससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राजिम अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 3, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। उसके अनुसार से जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है वो हुआ है। इसे नलवंशीय शासक ने बनाया, ये सही है। नलवंश शासक जो विलासतुंग है राजा, उन्होंने बनवाया। 3 में दिया हुआ है इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, तो ये गलत है दोस्तों। इसमें जो है वो श्री विष्णु जी की मूर्ति है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 4। यहाँ पर दिया है इसका निर्माण जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4, नलवंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडेंगा केश काल में। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कोंडागांव के अडेंगा ग्राम में नलवंशीय शासक के कुल 32 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, है ना, जिसमें वराहराज के 29, अर्थपति भट्टाकर के 2 और भवदत्त वर्मन के 1 सिक्के। इस तरह से कुल टोटल 32 सिक्के जो है वो मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है ना वो वराहराज है, और जो संस्थापक है वो नलवंश का वो शिशुक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए नोट में दिया हुआ है, नलवंश के संस्थापक शिशुक है जबकि वास्तविक संस्थापक वराहराज है। और इसकी राजधानी जो है वो पुष्करी और कोरापुट जो उड़ीसा में है, कोरापुट और पुष्करी जो आपका बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी? तो यहाँ पर दिया हुआ है सिरपुर, पुष्करी, बिलासपुर, सरभपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा, बी, पुष्करी।
श्रद्धिपुर, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नल वंश। ये टिप में दिया हुआ है इसका। श्रद्धिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन के हैं, जबकि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टाकर के हैं। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर जो है वो मिलान करना है। एक तरफ जो है वो वंश दिया हुआ है और एक तरफ जो है वो राजा का नाम दिया हुआ है, तो कौन सा सही है ये देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुल जो है ये भीमसेन, तो ये सही है दोस्तों, ए का 1 हो जाएगा। सरभपुरीय राजवंशीय भवदत्त वर्मन नहीं है, इसका है प्रवर्ष राज, तो बी का इस तरह से 3 हो जाएगा। सी का पांडुवंश, पांडुवंश जो है महाशिवगुप्त का है, तो इस तरह से सी का 4 हो जाएगा। और नलवंश जो है वो भवदत्त वर्मन, हमने अभी ऊपर में ही देखा, नलवंश जो है वो भवदत्त वर्मन का है, तो इस तरह से डी का जो है वो 2 हो जाएगा। इस तरह से 1 3 4 2 होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 1 3 4 2, ऑप्शन ए। यहाँ भी नोट में दिया हुआ है, राजर्षि तुल्य कुल जो है भीमसेन द्वितीय, सरभपुरी जो है प्रवर्षराज, पांडुवंश महाशिवगुप्त, नलवंश जो है भवदत्त वर्मन। निम्न शासकों के नाम व उनके राजवंशों से सुमेलित करना है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। कन्हरदेव, कन्हरदेव कहाँ का है, वो छिंदक नागवंश का है। स्कंदवर्मन, स्कंदवर्मन जो है वो पांडुवंश का है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न शासकों के नाम एवं उनके राजवंशों का सुमेलित करना। एक तरफ शासक का नाम और दूसरा राजवंश है। शासक दिया हुआ है कन्हरदेव का आ जाएगा आपका छिंदक नागवंश, ये नीचे दिया हुआ है। स्कंदवर्मन का नलवंश, सरभपुरी का दुर्गराज और हर्षगुप्त का पांडुवंश। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं वाकाटक वंश, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दिया हुआ है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाटाका वंश ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही है। वाटाका वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम, ये भी सही है। विंध्य शक्ति का प्रवरसेन पुत्र था, ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन भी हो जाएगा, 1 व 2 सही यहाँ पर दिया हुआ है। वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद जो है इनका उद्भव हुआ। वाटक वंश छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक जो है वो प्रवरसेन है। प्रवरसेन जो है विंध्य शक्ति का पुत्र था, ना कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया है कि विंध्य शक्ति जो है वो प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये गलत है। जो प्रवरसेन है वो विंध्य शक्ति का प्रथम पुत्र था। अब हम बात करते हैं राजर्षि तुल्य वंश। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, रायपुर जिले से प्राप्त भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है दैत्य, शर्मा, विभीषण, शूरा, तो इसमें से ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है राजर्षि तुल्य वंश, राजधानी आरंग, रायपुर है ना। संस्थापक जो है वो सूर्य या शूरा है ना। प्रमुख शासक सूर, दूसरा में आ जाएगा आपका दैत्य प्रथम, विभीषण भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। स्रोत जो है इनका स्रोत कहाँ से मिला है कि भीमसेन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र में लेख है कि हमें इस वंश के शासक की जानकारी मिलती है ना। विशेष यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था जिनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक जो है वो रहा। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा भीमसेन द्वितीय है ना। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रथम था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा
राजर्षि तुल्यवंश, ये निम्न में से जो इन्हीं 4 में से जो है वो पूछा गया है। राजर्षि तुल्यवंश की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, भीमसेन द्वितीय का जो है वो आरंग ताम्रपत्र से जो है वो प्राप्त होता है। राजर्षि तुल्यवंश के संस्थापक कौन थे? तो सूर थे। ऑप्शन सी, सूर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्यवंश की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन ए में हो तो वो तो है राजर्षि तुल्यवंश, फिर आ जाएगा नलवंश, है ना, फिर आ जाएगा सरबपुरी, फिर आ जाएगा नागवंश या चक्रकोट का नागवंश। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्रम में दिया हुआ है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंशों का जो है वो क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले राजर्षि तुल्यवंश 4वीं से 6वीं शताब्दी, फिर आ जाएगा नलवंश 5वीं से 12वीं शताब्दी, फिर आ जाएगा सरबप्रिय वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी, फिर आ जाता है चक्रकोट का नागवंश जो है 11वीं से 20वीं शताब्दी तक जो है वो रहा। अब यहाँ पर 2 सूची दिया हुआ है, एक तरफ छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और दूसरी तरफ उसके शासक, उसको सुमेलित करना है। राजर्षि तुल्य वंश जो है वो भीमसेन प्रथम, ए का सी, है ना। उसके बाद नल वंश का आ जाएगा भवदत्त वर्मन, सरभपुरीय वंश का आ जाएगा आपका प्रसन्न मात्र, और पांडु वंश का आ जाएगा आपका तीरथ देव। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए छत्तीसगढ़ इतिहास से ही संबंधित क्वेश्चन और लेके आएंगे, क्योंकि इसका जो है वो बहुत सारा टॉपिक जो है वो बचा हुआ है। इस तरह से हम डेली आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।